अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। डिस्कशन अबाउट क्रिकेट पार्ट 4 में आप सबको खुशामदीद। तो आज हमने बात करनी थी पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान के मैच की। अच्छा, इस मैच में जो है वो अब जैसा कि उस ग्राउंड में मैच हुआ कि जहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स थी और अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स जो थे वो भी, अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो भी बहुत तगड़े हैं। तो उनको जो है हमें लग रहा था कि उनको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उस पिच पे। और हमारे स्पिनर्स चूँकि मूड में ही नहीं थे, ये हमें जो है वो वर्ल्ड कप के जो है वो जब एक दो मैचेस हुए थे, जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच ख़त्म हुआ था तो हमें पता चल गया था कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो अभी मूड में नहीं है उस तरह से जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं। मतलब हमारे स्पिनर्स की फॉर्म नहीं है, वो छक्के चौके खा रहे हैं। अगर विकेट्स भी वो ले लेते हैं तो वो छक्के चौके बहुत खाते हैं। अच्छा, उनके स्पिनर्स की जो है वो फॉर्म भी थी, उनके जो है वो अच्छे स्पिनर्स थे, तो उनके लिए जो है वो इस पिच में जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इस वर्ल्ड कप में जिस चीज़ का हमें डर था वही वो, मतलब शुरू में जब ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमें ये डर था कि इंडिया में जो है वो एक तो हमारे जो फैंस हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, उनको वीज़ा नहीं मिला, तो वहाँ पे जो है वो जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो इंडियन क्राउड ही ज़्यादा होगा और वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। और एग्जैक्टली यही वो इंडियन क्राउड ही था। सारा 1,02,000 की कैपेसिटी थी मेरे ख्याल से अहमदाबाद स्टेडियम में, और वहाँ पे सारा इंडिया क्राउड ही था और वो मुकम्मल तौर पर इंडिया को सपोर्ट ही कर रहा था। और जब हमारी बारी कोई चौका या छक्का लगता तो वो चुप होते, और जब कोई डॉट बॉल या कोई विकेट शिकेट गिरती तो वो बिल्कुल शोर करने लग जाते। और जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तब यही हो रहा था कि वो बहुत शोर कर रहे थे। और जब हम बॉलिंग में हम कोई विकेट लेते थे तो वो लोग जो है वो बिल्कुल चुप हो जाते थे। आज ये हमें डर था और एग्जैक्टली यही हुआ। और उनका होम ग्राउंड भी था और हमें ये डर था कि एक तो वो अच्छी टीम भी है और उनका होम ग्राउंड भी है, तो वो हमें जो है वो लिताड़ सकती है। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही लिताड़ा। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उसके बाद हमें इस बात का डर तो था कि वो इतनी बुरी तरीके से हमें लिताड़ेंगे, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे के हारेंगे। हमने ये एक्सपेक्ट किया था अपनी टीम से कि हम जो है वो फ़ाइट करेंगे आखिर तक। अच्छा, इस बात का अब हमें डर था इंडिया के बारे में इस वर्ल्ड कप में, जो कि बिल्कुल पूरा हो गया। उसके बाद अफ़गानिस्तान वाले मैच में हमें ये डर था कि जिस मैच में, जिस ग्राउंड में हमारा और अफ़गानिस्तान का मैच होना है, वो जो पिच है वो स्पिनिंग विकेट्स है, तो अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारे स्पिनर्स जो कि छक्के खा रहे हैं, जो कि विकेट्स भी लेते हैं, तो वो चौके छक्के भी खाते हैं, उसके साथ साथ स्कोर भी बहुत ज़्यादा देते हैं। हमारे स्पिनर्स जो कि फॉर्म में नहीं है, उनके लिए वहाँ पे बहुत नुकसान वो, तो इस वजह से जो है वो अब चूँकि वो स्पिनिंग विकेट्स हैं तो अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो उनको जो है वो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है उस पिच में, और वो हम पे जो है वो उस ग्राउंड में जाओ भारी पड़ सकते हैं। और हमारे स्पिनर्स जो कि फॉर्म में नहीं है, जो कि अच्छे नहीं हैं, जिनका बिल्कुल कोई मूड ही नहीं है, पेसर्स की तो विकेट ही नहीं है और स्पिनर्स की विकेट है, तो हाँ, तो इस लिहाज से भी उनके स्पिनर्स का अच्छा होना और हमारे स्पिनर्स का जो है वो बुरा होना, इस लिहाज से भी जो है वो हमें नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमने जो है वो पहले बैटिंग की। जब हमारा और अफ़गानिस्तान का मैच होता है तो हम पहले बैटिंग करते हैं और बाद में हम जो है वो बॉलिंग करते हैं। हमने जब बैटिंग की तो वही हुआ जो हमारी शुरू से रिवायत है। टॉप ऑर्डर जो है वो उसमें से पहले ही कोई 16-17 या 20-30 रन ही हुए होते हैं कि कोई आउट हो जाता है। कोई आउट होता है तो अगला बंदा जो आता है वो तो जो टॉप ऑर्डर का जो नेक्स्ट बैटर होता है बाबर, वो जो है वो अब्दुल्ला शफीक के साथ जो है वो पार्टनरशिप भी जो है वो बिल्ड करने में, सेट होने में जो है वो इतना टाइम लगा देते हैं। अब चूँकि जो ओपनर था वो जल्दी आउट हो गया तो अगले बैट्समैन को जो है वो आगे जो है वो सेट होना पड़ता है और फिर वो चौके छक्के लगाता है, और बाबर ने वो किया। लेकिन अब चूँकि इमामुल हक पहले आउट हो चुका था तो उस लिहाज से अगले बंदे को जो है वो सेट होने में जो है ना वो टाइम लग गए। जिस पावर प्ले में हमारे ओपनर्स चौके छक्के लगा सकते थे, बजाय इसके एक ओपनर आउट हो गया और अगला जो बैटर था वो सेट होने में उसने बॉल ज़ाया कर दी और उसके बाद उसने जो है वो चौके छक्के लगाना शुरू किए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला पावर प्ले में जो है वो फिर जैसे कि हम उम्मीद रख रहे थे कि हमें, बल्कि उम्मीदें नहीं, हम उम्मीद रख रहे थे बल्कि कि परफॉर्म नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि
हमारे जो है वो अब्दुल्ला शफीक, जिसको हमने 1 साल से जो है वो बाहर रखा हुआ था टीम से दोस्ती के कोटे पे, इमामुल हक साहब जो है वो दोस्ती के कोटे भी जो है वो बस खेल रहे थे और उससे जो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही थी। तो जिस बंदे को, जिस खिलाड़ी को हमने जो है वो 1 साल से जो है वो पीछे रखा हुआ था, उसने जो है वो पावर प्ले में जो है वो छक्का मारा और वो एक, उसके बाद बाबर ने छक्के मारे थे लेकिन वो जो है वो 25-30 ओवर में मारे होंगे। बहरहाल मसला ये है कि इस पिच पे जो है वो हमें ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, 300 350 जो है वो करना चाहिए था, लेकिन हमें जो है वो इस विकेट पर 350 स्कोर करना चाहिए था। बैटिंग की हम बात करते हैं कि जैसे हमने जो है वो बैटिंग की अफगानिस्तान के खिलाफ, इमामुल हक वो पहले आए, वो उसने पहले जो है वो शुरुआत दी थी, उसके बाद वो जो है वो पुल शॉट खेल के आउट हो गया। 2-3 दिनों से पुल शॉट खेल के आउट हो ही जा रहा है। उसने नेट्स में पुल शॉट की प्रैक्टिस की कई बार और उसने मैच में भी पुल शॉट खेली, लेकिन मैच में फिर भी वो पुल शॉट खेलने में नाकाम हो गया। और अफ़गानिस्तान जो कि छोटी टीम है, उसकी बॉलिंग में भी उसने जो है वो पुल शॉट खेली थी और उसमें भी वो जल्दी आउट हो गया। अगर बंदे से पुल शॉट नहीं लगती, अगर आपने नेट्स में भी प्रैक्टिस की है और आपसे पुल शॉट नहीं लग रही, तो आप नहीं खेले ना पुल शॉट। उसके बाद वो अच्छी बैटिंग की थी, मतलब उसने पावर प्ले में छक्का मारा था। हमारे ओपनर्स पिछले 3 मैचेस से जो है वो पावर प्ले में हमने कोई छक्का मारा ही नहीं। तो अब्दुल्ला शफीक, उसने जो है वो छक्का मारा था, उसने जो है वो कोई इज़्ज़त रख ली थी कि कम से कम हमने छोटी टीम, कम से कम हमने अफ़गानिस्तान के खिलाफ छक्का मार दिया। खैर अफ़गानिस्तान भी अब छोटी टीम नहीं रही, वो भी अब बड़ी टीम हो गई है। उसने ये समझ रहे थे हम कि वो T20 के लिहाज से वो अच्छी टीम है, ODI के लिहाज से उनको स्ट्राइक रोटेशन नहीं आती, वो सिर्फ हिटिंग पे उनकी तवज्जो होती है। लेकिन T20 में तो वो अच्छी टीम है ही है, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके जो है वो उनके पास पावर हिटर्स भी हैं। लेकिन ODI टीम उनकी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके बैटिंग में हमने पहले तो गंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद बाबर ने सेट होने में टाइम लगाया, तो बाबर ने फिर बाद में जब सेट हुआ तो वो अच्छी इनिंग्स खेल ली थी। बॉल्स हमारे पास हिटिंग के लिए थी, उसमें अगला बैट्समैन आके सेट हो रहा था। वो अगला बैट्समैन जो है वो उनकी बॉलिंग को समझ रहा था, उनके प्लान्स को समझ रहा था, उसके मुताबिक सेट होके वो उसने फिर बाद में हिटिंग शुरू की है। तो वो बॉल्स जो हिटिंग वाली थी वो सेट होने में जो है वो ज़ाया होगी। उसके बाद हमारे जो बाकी बैटर्स थे उन्होंने भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मिडल ऑर्डर जो है वो वैसे ही फेल हो गया। हमारी टीम को स्ट्रेटजी बना कर ही नहीं आती। अब इस जो ये वाली जो ज़माना आ गया 2023 का ज़माना है, इसमें जो है 350 रन जो है वो अब आम सी बात हो गई। और इस वर्ल्ड कप में जो कि हमें देखा कि 350 रन जो है वो आम सी बात हो गई है। जो बड़ी बड़ी टीम्स है वो 450 रन मार रही हैं, 400 मार रही हैं। अगर 400 नहीं मारती तो वो 400 के करीब जो है वो खेलती हैं। लेकिन हम जो है वो अभी भी 90s वाली क्रिकेट में ही बैठे हुए हैं और हम 280 हमने जो है बनाने होते हैं, या फिर हमने मुश्किल से किसी मैच में जो है मुश्किल से हमने 300 कर जाना। वो जो 2000 की क्रिकेट थी, 2005 की क्रिकेट थी, 2006 की, 2007 की और उसके बाद जो 2011-15 ये 2014 इसकी जो क्रिकेट थी ना, हम उसमें बैठे हुए हैं। 326 या 327 या 328 जो है ये हमारा हाईएस्ट स्कोर होता था। तो ये अब के ज़माने में, अब ज़माना बदल गया है, तो अब जो है वो 350 रन भी जो है वो कोई मायने नहीं रखता। और स्पेशली ये जो बैटिंग पिचेस होती हैं, इसमें तो आपको कम से कम आपको 350 रन मारना चाहिए। इस बैटिंग पिचेस में, इस दौर में आपको बैटिंग पिचेस में कम से कम 350 रन मारना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो एक दफ़ा फिर से फेल हो गया, जो कि हमेशा ही पैनिक कर जाते हैं, हमेशा ही प्रेशर में आ जाते हैं। और अफ़गानिस्तान जो कि एक अच्छी टीम बन चुकी है, वो फॉर्म भी जो है वो हमारे जो जांबाज हैं, हमारे जो सुरमा हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ही फॉर्म दी है। ऑस्ट्रेलिया को भी उन लोगों ने ही फॉर्म दी और अफ़गानिस्तान छोटी टीम थी पहले, उसको भी उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो पाकिस्तान ने बढ़ाया है। पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ वो जीते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वो आगे फिर अच्छी क्रिकेट खेली है बाद में। अच्छा, हमारा मिडल ऑर्डर भी फेल हो गया। अब इफ्तिखार ने जैसी इनिंग्स खेली थी ना, 280 तक भी हम इसी वजह से पहुँचे हैं कि इफ्तिखार ने जो अच्छी इनिंग्स खेली थी, इफ्तिखार ने कोई 41 बनाए थे मेरे ख्याल से, 27 बॉल्स पे ऐसी कोई इनिंग्स खेली थी। शादाब खान साहब सब कह रहे हैं कि शादाब ने अच्छी इनिंग्स खेली है, शादाब ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, उसने भी जो है वो नॉर्मल तरीके से ही खेला। बस फ़र्क ये है कि वो जल्दी आउट नहीं हुआ, वो देर तक खड़ा रहा, लेकिन वो भी कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा था। 40 रन आपने बनाए हैं 38 बॉल्स पे, वो भी जब आखिर में जब हिटिंग लास्ट आवर्स में जब आपको हिटिंग करनी चाहिए, जब आपको ज़्यादा स्कोर बनाना चाहिए, जब आपको टीम के लिए ज़्यादा स्कोर करना चाहिए, जब आपको ज़्यादा टारगेट चाहिए, जब आपको हिटिंग करनी चाहिए,
उस वक्त शादाब ने जो है वो 40 रन्स बनाए 38 बॉल्स पे। वो तो शादाब जो है वो इफ्तिखार के जाने के बाद जो है वो बाद में एक्सपोज भी हो गया था। उसके साथ असल में स्ट्राइक पे इफ्तिखार खड़ा हुआ था, तो इफ्तिखार इतनी अच्छी इनिंग्स खेल रहा था तो हम समझ रहे थे कि शादाब भी जो है वो उसके साथ अच्छी इनिंग्स खेल रहा है। शादाब अच्छी इनिंग्स नहीं खेल रहा था, वो सिंगल डबल ही ले रहा था और उसने जो है वो 40 रन्स बनाए हैं 38 बॉल्स पे। इफ्तिखार ने जो है वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उसने जो है वो 41 रन्स बनाए हैं 27 बॉल्स पे। अब जिस तरह की इनिंग्स इफ्तिखार ने खेली है, जिस तरह की अच्छी इनिंग्स उसने खेली है, जिस तरह की पावर हिटिंग उसने खेली है, जिस इंटेंट के साथ वो आया था, इस इंटेंट के साथ हमारे बाकी प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए था। अगर हमारे बाकी प्लेयर्स इस इंटेंट के साथ खेलते तो अब 350 पे और चलें। अब 280 तक तो हमने जो है वो इनको टारगेट दे ही दिया। उसके बाद हमने बॉलिंग में क्या गंद किया है। अच्छा, स्पिनिंग विकेट थी ये, इस पे उनके स्पिनर्स तो जो हैं वो बहुत अच्छे चले हैं और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है और बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा था अफ़गानिस्तान। वैसे इफ्तिखार चाचू ने जो है वो हमें 40 रन मार दिए थे 27 बॉलों पे, वरना हमारी जो है वो हालत ऐसी थी कि हमने जो है वो 250 भी जो है वो मुश्किल से हमारा बन रहा था। हमारा मिडल ऑर्डर, मतलब कि अगर हम इफ्तिखार को निकालें तो हमारा मिडल ऑर्डर इतना गिरा हुआ कि अभी तक ये 250 रन ही मार रहे हैं इफ्तिखार के रन्स को अगर आप निगलेक्ट करते हैं बीच में से। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपनी बॉलिंग पे। अच्छा, 280 का टारगेट हमने अफ़गानिस्तान जैसी छोटी टीम को दे ही दिया। अब अगर आपने 280 के टारगेट भी दे दिए ना अफ़गानिस्तान जैसी टीम को, जो कि डिसेंट सा जो कि एवरेज टारगेट है, अगर आपने इनको 280 का टारगेट दे दिया तो आपने जो है वो बॉलिंग इनके खिलाफ आपको अच्छी करनी चाहिए थी। बॉलिंग में भी हमने जो है वो वैसी गंद की है। हमारे पेसर्स के सामने बैट्समैन को डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, वरना वो जो है वो हमेशा आउट हो जाते हैं। पेसर्स हैं ना, उसके सामने आप डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। हमारे पेसर्स जो कि टेल से ही मार खाते हैं, हमारे पेसर्स पहले जो है वो जल्दी जल्दी विकेटें लेकर टॉप ऑर्डर को खा जाते थे तो हमारी कोई इज़्ज़त रख लेते थे। अब हमारे पेसर्स जो हैं वो ओपनर से ही इतनी मार खा लेते हैं। हमारे जो पेसर्स हैं उन्होंने जो है वो शुरू में अच्छी बॉलिंग की नहीं। इब्राहिम ज़ादरान ने भी सही कुटा और रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी कुटा। वो तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो विकेट ले ली थी कोई, रहमानुल्लाह गुरबाज की वो थोड़ी उसने इज़्ज़त रख ली। हारिस रऊफ़ साहब जो कि उसको पता भी है कि अगर मैं उसको बाउंसर मारता हूँ रहमानुल्लाह गुरबाज को तो वो पुल शॉट मारता बार बार, तो फिर भी वो जो है वहीं वही बॉल कराई जा रहा है। भाई तेज़ गति सिर्फ बात नहीं होती, जो तेज़ बॉल होती है वो सिर्फ बात नहीं होती, आपको लाइन एंड लेंथ का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे बॉल करा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे बॉल डाल रहे हैं तो आप अगर वो आपको पुल शॉट मारता है, आप बार बार वहाँ पे मार खा रहे हैं तो आपको चेंज ऑफ पेस करनी चाहिए थी। उसने जो है वो चेंज ऑफ पेस भी नहीं किया। बॉलिंग में भी हमने कई ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं। हम जो है वो सिर्फ अपनी बैटिंग भी तवज्जो दे रहे हैं कि हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग में भी हमने जो है वो कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसकी वजह से हम इतने बुरे तरीके से हारे हैं। अफ़गानिस्तान जैसी टीम से आप जो है वो 8 विकेटों से हार रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अच्छी बैटिंग की थी, उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान जो है वो भी ले गया था। ओवरऑल ये जो मैच हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, इसमें जो डिज़र्व करते थे ना वो अफ़गानिस्तान ही डिज़र्व करता था जीतना, क्योंकि पहले स्पिनिंग पिचेस पे उनके स्पिनर्स भी जो है वो अच्छी तरह चले, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने हमारी बैटिंग को जो है वो पकड़ लिया था, उन्होंने जो है वो टारगेट भी अपने लिए जो है वो इतना ज़्यादा बना नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जो है वो बैटिंग भी आगे जो है बहुत अच्छी की थी बैटिंग, उन्होंने जो है वो 8 विकेटों से वो जीत गए। बेशक जो है वो रहती थी 12 बॉलें, लेकिन आप 8 विकेटों से भी आ रहे हैं, वो आप छोटी टीम से भी आ रहे हैं, आप ये भी तो देखें ना। ओके, फिर अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच की जो है वो डिस्कशन यहीं पे इख्तिताम होता है इसका। अगले मैच में फिर पाकिस्तान का जो अगला मैच था उसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।